हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रिक का सीरीज में पिछले क्लास में जो आपको बताया गया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। मैं यहां पे दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए कर पाना संभव नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक वे और टेक्निक्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने बुक की सारी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बावजूद भी अगर कहीं आपको कोई समस्या होती है तो प्लीज़ आप कमेंट में उस क्वेश्चंस को टाइप करके भेजेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, तो प्लीज़ आइए, हम लोग आज का जो टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यहाँ हम लोगों ने दोस्तों 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले मैं चाहूँगा कि पिछली क्लास जो स्टूडेंट नहीं किए हुए हैं एक बार पिछली कक्षा को कर लें, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएँ। तो यहाँ पे मुख्य बातें जो ध्यान में देना है दोस्तों वो ये है कि आपको जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो फार्मूला होता है sin A cos A tan A sec A cosec A sec A, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। दोस्तों, पी बी और एच के रूप में, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के रूप में जो फार्मूला दिया गया वो फार्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। दूसरी बात, पाइथागोरस थ्योरम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये 2 चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और इस चैप्टर में आप ये 2 चीज़ों के आधार पर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, पहला फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए आइए, यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। दोस्तों, तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस कह रहा है उसके अनुसार हम लोग को काम करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक ट्राइंगल ए बी सी लेना है जिसको राइट एंगल एट बी बनाना है, यानी यहाँ बी जो है वो 90 डिग्री है। दोस्तों, तो हमने बी को 90 डिग्री बना दिया। अब यहाँ पे दिया हुआ ए बी दिया हुआ 24, बी सी बराबर दिया हुआ 7। अब चूँकि 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है दोस्तों, जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने बताया था, वो हाइपोटेन्यूज होता है। और हम लोग को मालूम है कि आफ्टर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट ए सी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो चूँकि ए बी और बी सी का आपको वैल्यू दिया हुआ है 24 और 7, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। जब आप इसको तोड़ेंगे दोस्तों, 24 का स्क्वायर 5 7 60 और 7 का स्क्वायर 49, मतलब ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625। देन जब स्क्वायर हटाते हैं दोस्तों तो बराबर के दूसरे तरफ रूट का साइन हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ ए सी का स्क्वायर था, जब इसे स्क्वायर को हटाएँ तो 625 पे रूट लग गया, क्योंकि जब स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के दूसरे तरफ रूट का साइन लग जाता है। तो 625 का वर्गमूल होता है दोस्तों, स्क्वायर रूट होता है 25, तो ए सी बराबर 25 हो गया। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल जो है उसके सामने तो हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन जिस एंगल को मापना रहता है दोस्तों पी और बी उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे चूँकि हमको साइन ए कॉस ए, मतलब एंगल ए, फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल ए को मेजर किया गया है, इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ दोस्तों इन केस ऑफ एंगल ए। अगर एंगल ए को हम लोग लेते हैं दोस्तों तो ए के सामने होगा बी सी और पी बराबर हो जाएगा बी सी, और उसके बाद जो बचेगा ए बी वो मेरा हो जाएगा बी, और एच तो सेम ही रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पे जब पी बी एच निकल गया तो साइन ए, यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच होता है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा पी बाई एच। तो पी यहाँ पे है दोस्तों 7 और एच है 25, तो 7/25 आंसर हो जाएगा। कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच, तो बी यहाँ पे दोस्तों देखिए 24 है, तो 24/25 हो जाएगा। इन केस ऑफ एंगल सी, अब ए के जगह पर एंगल सी को लेते हैं दोस्तों, तो सी के सामने ए बी जो है वो पी हो जाएगा। देखिए पी बराबर ए बी, और बी सी हो जाएगा बी, और एच तो मेरा सेम रहेगा। अब यहाँ पे साइन सी, तो चूँकि साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच होता है, तो साइन सी बराबर हो जाएगा पी बाई एच, चूँकि थीटा के जगह पे हम लोग एंगल सी ले रहे हैं। तो P यहाँ पे क्या है दोस्तों 24, और H कितना है 25, cos C B बाई एच, तो B यहाँ पे 7 है दोस्तों और H 25, तो 7/25। तो यहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे कि जिस एंगल को मापना रहता है, अगर एंगल A लेना है
या एंगल सी लेना है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल हम ले रहे हैं। जो एंगल ले रहे हैं उसका सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और जो तीसरा साइड बच जाता है दोस्तों वो बेस होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल इस चैप्टर में आपको खूब करना है। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ गिवन 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8, फाइंड sin A एंड sec A। दोस्तों हम लोग को दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, तो हम लोग लिख सकते हैं ये 15 जो है सो बराबर के यहाँ पे गुना में है, cot A के साथ गुना में है दोस्तों, तो बराबर के उधर जाएगा तो 8 के बटा में चला जाएगा, यानी cot A बराबर 8 बटा 15। और आपको मालूम होगा दोस्तों cot थीटा का वैल्यू होता है b/p, यानी cot A बराबर b/p। इसका मतलब है कि b बराबर 8 हो गया और p बराबर 15। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया b बराबर 8 और p बराबर 15। अब फिर से आप आफ्टर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम चूंकि b और p दिया हुआ तो h निकाल सकते हैं, और h बराबर होता है √p² प्लस b²। तो √p बराबर है p² और b², यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जब प्रॉब्लम आप पुट करेंगे दोस्तों तो 64 प्लस 225 आएगा, यानी कि 289, यानी h बराबर दोस्तों आपका आ गया 79। अब चूंकि साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है, तो साइन ए बराबर होता है p/h, तो p कितना है दोस्तों 15/h हो गया, निकल गया 17। सेक ए बराबर होता है दोस्तों h/b, कॉस का उल्टा, तो h कितना है मेरा 17 और b कितना है दोस्तों, तो b मेरा है 8, तो 17/8 ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, एक राइट ट्राइंगल है जिसका एंगल B 90 डिग्री, तो एंगल B को 90 डिग्री हम लोग बना दिए और tan A बराबर 1 दिया हुआ है दोस्तों। तो चूंकि एंगल B जब 90 डिग्री होगा तो उसके सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। एनीवे अब tan A बराबर 1 दिया हुआ है, तो 1 के नीचे हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि बटा में 1 लिखते हैं तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब tan थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए दोस्तों, होता है p/b। पिछले क्लास में मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला का बताया हुआ था आपको। तो p = 1 और b = 1। अब चूंकि p और b दिया हुआ है दोस्तों, तो फिर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल आप करें, तो h बराबर होगा √p² प्लस b², यानी √p के जगह पे 1 और b के जगह पे 1, यानी 1² प्लस 1²। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, √1 का 1, 1² 1 प्लस 1 यानी 2, यानी h बराबर √2 आएगा। अब यहाँ चूंकि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 प्रूफ करना है दोस्तों, तो पहले हमको sin A चाहिए और cos A चाहिए, तो sin A बराबर p/h 1/√2, cos A बराबर b/h 1/√2। अब LHS ले लीजिए दोस्तों, LHS क्या है 2 sin A इंटू cos A, तो यहाँ पे LHS 2 sin A इंटू cos A ले लिए, 2 ज्यों का त्यों रहने दिए दोस्तों। sin A का जो वैल्यू हम निकालें 1/√2, यहाँ पुट कर दिए 1/√2 इंटू cos A का वैल्यू निकाले 1/√2, उसको भी पुट कर दिए 1/√2। 2 एडिट जो कहते हैं उतारेंगे दोस्तों, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। अब यहाँ पे 2 और 2 ऊपर नीचे 2 कट जाएगा दोस्तों, तो बचेगा 1, और यही आपका क्या है RHS है। तो LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखाया दोस्तों। अब मैं आपसे चाहूँगा, आपसे उम्मीद करूँगा कि आपके बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आप बनाने का प्रयास करें। यहाँ पे 3 बातें आपको ध्यान में रखना है। पहला कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा आपको ये देखना है कि कौन सा एंगल मुझे मेजर करना है, और जो एंगल मेजर करना है उसका सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और जो तीसरा साइड बचेगा दोस्तों बेस होगा। और तीसरी बात आपको जो ध्यान में रखना है पाइथागोरस थ्योरम होता है h² बराबर p² प्लस b², जहाँ h मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, p परपेंडिकुलर हो गया, b बेस हो गया। तो ये 3 बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप स्वयं बना सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस को अभ्यास कीजिए। जो क्वेश्चंस नहीं बनता है कमेंट में वो क्वेश्चन डाल दीजिए, आपको अगले वीडियो में मैं उसको सॉल्व करके और आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि कक्षा 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो मई में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं उस अधिक से अधिक बच्चों तक यह वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक बच्चे इसके फ़ायदा उठाएं, इससे लाभान्वित हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।